ओम शांति। आज प्यारे मीठे बाबा की मुरली मंथन की डेट है 2 अगस्त 2025। तो आज मीठे बाबा अपने बच्चों से कह रहे हैं, कभी थक कर याद की यात्रा को छोड़ना नहीं, सदा देही अभिमानी रहने का प्रयत्न करो। बाबा का प्यार खींचने व स्वीट बनने के लिए याद में रहो। थक कर याद की यात्रा को छोड़ना नहीं। अगर हम चाह रहे हैं कहीं दूर जाना, हमारा कोई एम है, किसी शहर में हमें जाना है, किसी विदेश में जाना है, लेकिन थक कर याद की यात्रा छोड़ेंगे तो वहां पहुंचेंगे कैसे? तो हमारी याद की यात्रा तो शांति धाम और फिर सुख धाम की है। तो उससे घबराना नहीं है, थकना नहीं है। जब भगवान रोज रोज हमें सिखा रहा है तो इसके लिए बस बाबा एक ही बात बोलते हैं, देही अभिमानी रहने का पुरुषार्थ करो। देही अभिमानी, आत्मिक गुणों में टिको। भगवान का प्यार खींचने के लिए ना स्वीट बनना है। जितना स्वीट बनो तो स्वीट फादर से मिलोगे ना। और कहते हैं ना, ईश्वर के प्रति अपनी आस्था को कठिन समय में कम मत होने देना, क्योंकि ईश्वर जिससे बहुत अधिक प्यार करते हैं ना, उन्हें ही ईश्वर अग्नि परीक्षाओं से गुजारते हैं। तो हम सब ने अपनी अपनी अग्नि परीक्षा पार कर रहे हैं ना। अनुभव है ना सभी को। प्रश्न है, 16 कला संपूर्ण अथवा परफेक्ट बनने के लिए कौन सा पुरुषार्थ करना है? 16 कला संपूर्ण अथवा परफेक्ट बनने के लिए कौन सा पुरुषार्थ करना है? उत्तर, जितना हो सके स्वयं को आत्मा समझो, प्यार के सागर बाबा को याद करो तो परफेक्ट बन जाएंगे। ज्ञान बहुत सहज है। 16 कला संपूर्ण बनने के लिए याद से आत्मा को परफेक्ट बनाना। अब ये 16 कलाएं कौन सी है, सबको पता है? आइए सुनते हैं। तो ये 16 कलाएं हैं, डायरी पेन है तो नोट करिए। पहला है निश्चिंत रहने की कला, हर बात में निश्चित विजयी अपने मन में समाने की कला। दूसरा है व्यवहार करने की कला। तीसरा है स्वस्थ रहने की कला। चौथा है सिखाने की कला। पांचवा है लिखने की कला। छठा है पालना करने की कला। सातवां है आगे बढ़ने व बढ़ाने की कला। आठवां है अनुशासन की कला। नौवां है व्यर्थ को समर्थ अर्थात नेगेटिव को पॉजिटिव करने की कला। 10वां है परिवर्तन करने की कला। 11वां है नेतृत्व करने की कला। किसी चीज का कमांडर बनने की कला, सबको संभाल लेने की कला, सबको एक साथ लेके चलने की कला। भीड़ भाड़ में कोई बच्चे कितने अच्छे से सबको लाइनअप से सबको कंट्रोल कर लेते हैं, ये बहुत बड़ी कला है। 12वां है अपना बनाने की कला। 13वां है बोलने की कला। 15वां है समाने की कला। 16वां है हास्य कला। सुन लिया? नोट कर लिया फिर से? चलिए, तो ये 16 कलाएं हैं। ये जब हम सीखेंगे ना तभी हम दैविक कुल में आ जाएंगे और सारी खिटपिटे ना समाप्त हो जाएगी। सारा खिटपिट ही यही है। इन सब कलाओं के बिगर है ना तो खिटपिट होगी। कलाएं सीखते जाए। गीत है, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तू प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है। एक बात मैं बताना चाहूंगी, ऐसे दुनिया में किसी को तू बोल दो तो कितना गुस्सा करेगा। तू बोल दिया मुझे, तू तड़ाक कर रहा है। लेकिन ईश्वर के लिए कितना प्यार है। हाँ, कितना प्यार है। तू प्यार का सागर है, तू कितना प्यारा है ना? ये बात मानते हैं ना? तो कमेंट में जरूर शेयर कीजिएगा। ओम शांति। प्यार का सागर अपने बच्चों को भी ऐसा प्यार का सागर बनाते हैं। बच्चों के एम ऑब्जेक्ट ही है हम ऐसे लक्ष्मी नारायण बने। इनको सब कितना प्यार करते हैं। बच्चे जानते हैं बाबा हमको इन जैसा मीठा बना रहे हैं। मीठा यहाँ ही बनना है और बनेंगे याद से। तो 16 कला जो धारण कर ले तो बस मीठा ही मीठा हो गया। भारत का योग गाया हुआ है ना, वह है याद। इस याद से तुम इन जैसे विश्व के मालिक बनते हो। यही तो मेहनत करनी है बच्चों को। तुम इस घमंड में ना आओ कि हमको तो बहुत ज्ञान है, अपने मियाँ मिट्ठू नहीं। हाँ, मूल बात ही याद है। याद जो योगी रहेगा ना, जो सच्चा याद करेगा परमात्मा को, उसको कभी घमंड नहीं होगा और किसी बात की मान सम्मान की इच्छा ही नहीं रहेगी। जब ये चीज आपका समाप्त हो जाए, बाबा की याद में खो जाओ, तब समझेंगे कि आप याद में हो। बहुत मीठे बहुत प्यारे बनना चाहते हो, उच्च पर पाना चाहते हो, तो यही मेहनत करनी है। याद का ही याद मिलता है। कल भी बाबा ने बोला था 31 तारीख में कि याद से ही बाबा की याद की करंट मिलेगी। और करंट मिलेगी तो आपके अंदर बिजली आ जाएगी, ऊर्जा आ जाएगा और आप एकदम आत्म अभिमानी बन जाओगे, है ना? तो करना है ना, जितना याद करेंगे उतना बहुत स्वीट बनेंगे। आप सबको मुरली स्वीट लगती है ना? तो जिनको स्वीट लगती है
वो स्वीट स्वीट मैसेज करेंगे, ठीक है। हाँ, फिर बाबा बोलते हैं इन लक्ष्मी नारायण के फीचर्स और राम सीता के फीचर्स में बहुत फर्क है। इन लक्ष्मी नारायण पर तो कोई कलंक नहीं लगा, लेकिन राम सीता पर तो लगे ना। इसीलिए लक्ष्मी नारायण एवर प्योर है। बाबा कहते हैं बहुत मीठा तब बनेंगे जब समझेंगे कि हम आत्मा है। आत्मा समझकर बाबा को याद करने का बड़ा मजा है, अलग ही मजा है। जितना याद करेंगे उतना सतो प्रधान 16 कला बनेंगे। आज 16 कला पे एकदम सभी लोग नोट करेंगे, एकदम इसको एक एक करके धारण करेंगे। जो काम आपको नहीं आ रहा, जैसे अनुशासन करने के नेतृत्व की, ये सभी थोड़ा सीख लेना पड़ेगा, है ना। अपने अपनों से तो ज्ञान तो बिल्कुल सहज है, कोई भी सीख जाएंगे। 84 जन्म कल कर लेता है, अब वापस तो कोई नहीं जा सकते जब तक पूरा पवित्र न बने, नहीं तो सजाएं खानी पड़ेगी। बाबा बार बार समझाते हैं जितना हो सके पहले पहले यह एक बात पक्की करो कि मैं आत्मा हूँ। हम आत्मा अपने घर में रहते हैं तो हम सत्व प्रधान है, फिर यहाँ जन्म लेते हैं। कोई कितने जन्म, कोई कितने जन्म लेते हैं। अपने घर से हम आते हैं ना, कितना जन्म लेना है, मैक्सिमम है 84 जन्म और मिनिमम है 1 जन्म। 1 जन्म भी लेना ही। कोई कहे नहीं मैं जन्म ही नहीं लूंगा, मैं परम धाम में ही रहूंगा, ये हो ही नहीं सकता। तो अगर तुम बच्चे परफेक्ट दुनिया में जाना चाहते हो तो परफेक्ट बनना पड़ेगा। सिर्फ नॉलेज से परफेक्ट नहीं बनेंगे, याद से परफेक्ट बनेंगे। याद से शक्ति मिलती है। अब तुम बच्चों को बाबा के साथ पूरा बुद्धि योग लगाना, इसमें मूंझना नहीं है। भले विलायत भी जाओ, कहीं भी जाओ, याद तो साथ रहती है, मन बुद्धि तो साथ ही जा रहा है ना। हाँ, तो यह महिमा किसी इंसान की नहीं है कि ज्ञान का सागर, ज्ञान का सागर सिर्फ भगवान है। तुम आत्माएं सब आपस में भाई भाई हो, सभी का पिता एक है ना। और कहते हैं ना, जो व्यक्ति हर बात पे गुस्सा करता है वो अपनी शांति खो देता है। बुद्धिमान वही है जो चुप रहकर, चुप चुप और मौन पे बताए थे ना, चुप रहना और मौन रहना दोनों में बहुत फर्क है। मौन अर्थात मन का मौन, सबके प्रति शुभ भावना रख के वहां से हट जाओ, किनारा करो। लेकिन चुप अर्थात आपने मुख से चुप्पी मारी है, लेकिन मन से तो बराबर बोल रहे हो, ज्यादा ही बोल रहे हो। तो ऐसा नहीं, मौन हो जाना है और समय का इंतजार करता है और बिना शोर के अपना मार्ग खोज लेता है ईश्वर तक जाने का। ऐसे बच्चे भी हैं। अब मुझ आत्मा को परमात्मा पिता कहते हैं। तुम पहले परफेक्ट थे, बाबा ने बोला तुम पहले परफेक्ट थे तो देवी देवता थे, फिर से परफेक्ट बनना है। सुख धाम में तो सबको सुख भी और शांति भी, इसलिए तुम्हारा ऊंचते ऊंच धर्म है, ऊंचते ऊंच धर्म है हमारा। अरे धर्म पर एक बात बताती हूँ। धर्म और लक्ष्मी प्रसंग ही मजेदार है। तो धर्म और लक्ष्मी को लेकर एक लोकप्रिय धार्मिक कहानी है जो मैं सुनाने जा रही हूँ कि धर्म न्याय और कर्तव्य, लक्ष्मी धन और समृद्धि में कौन श्रेष्ठ है। धर्म न्याय और कर्तव्य है और लक्ष्मी धन और समृद्धि दोनों में कौन श्रेष्ठ है। इस कहानी के अनुसार धर्म ही लक्ष्मी से ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि धर्म के बिना जीवन में कोई अर्थ नहीं रह जाता, जबकि लक्ष्मी के बिना भी जीवन चल सकता है। यही बात है, इसको क्लियर करेगा ये प्रसंग हमारा। एक बार धर्म और लक्ष्मी में बहस हो गई कि दोनों में कौन अधिक श्रेष्ठ है। इस समस्या का समाधान के लिए दोनों इंद्रदेव के पास गए और उनसे अपनी अपनी बातें कही। इस समस्या का समाधान उपाय इंद्रदेव के पास भी नहीं था, इसलिए दोनों को यथाविधि सम्मानित किया और फिर राजा विक्रमादित्य के पास जाने को कहा, जो न्यायप्रिय थे। जब धर्म और लक्ष्मी विक्रमादित्य के पास पहुंचे, उन्होंने दोनों को प्रणाम किया और उत्तम आसन पर बैठाकर कुशल मंगल पूछा। विक्रमादित्य ने दोनों की बातें सुनी और धर्म के महत्व को समझा। उन्होंने कहा कि धर्म के बिना जीवन का कोई अर्थ नहीं रह जाता, जबकि लक्ष्मी के बिना भी जीवन चल सकता है। इस प्रकार विक्रमादित्य ने धर्म को लक्ष्मी से श्रेष्ठ बताया। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि धर्म और न्याय जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए इंसान को सदैव धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए। धर्म का अर्थ है न्याय, कर्तव्य और ईमानदारी। यह मनुष्य को सही और गलत के बीच अंतर करने में मदद करता है और अच्छे कर्म के लिए प्रेरित करता है। लक्ष्मी धन और समृद्धि की देवी है। वह धन और भौतिक सुख तो प्रदान करती है, लेकिन धर्म के बिना धन का कोई अर्थ नहीं है। निष्कर्ष यही है कि धर्म और लक्ष्मी दोनों महत्वपूर्ण है, लेकिन धर्म ही लक्ष्मी से अधिक महत्वपूर्ण है। मानते हैं ना सभी आप लोग इस बात को? जो मानते हैं वो कमेंट में बताएंगे। मनुष्य हो या देवता, सभी को सही रास्ते पर चलने के लिए धर्म ही प्रेरित करता है और अच्छे कर्म करने के लिए प्रोत्साहित करता है। सुना? समझ में आ गया? तो धर्म पे चलिए, और धर्म पे चलाने के लिए तो स्वयं भगवान आ गए हैं, हमें चलाने के लिए तो सबको चलना है ना। ये बाबा कह रहे हैं आगे, अभी तो कौड़ी जैसा तुम्हारा जन्म हो गया, मैं इशारा देता हूँ याद में रहने का, तुम बुलाते हो हमको आकर पति से पावन बनाओ। हाँ, राम सीता को तो संपूर्ण नहीं कहेंगे ना, वो तो त्रेता में आए। मैं आकर तुम्हें फुल पास, फुल ग्रेडेड बनाता हूँ। नॉलेज में भले कितना भी तीखा हो, कभी भी बाबा को मीठा नहीं लगेंगे।
याद में रहेंगे तभी मीठे लगेंगे। बाबा अपने बच्चों से कह रहे हैं, नॉलेज भले कितना भी हो जाए, कितना भाषण दो, कितना ही मंथन करो, लेकिन जब याद नहीं रहेगा तो मीठे नहीं लगेंगे। हाँ, और याद में रहोगे तभी तो बाबा भी तुमको मीठा लगेगा, या पढ़ाई भी मीठा लगेगा, और धारणा भी मीठी मीठी लगेगी। तो अच्छी रीति नोट कर लो कि जहां कहाँ खिटखिट होता है वहां अहंकार है, नहीं होना चाहिए। याद की यात्रा में ये नहीं होना, बहुत बड़ा ये कंकड़ है। मूल बात है अपने को आत्मा समझ बाबा को याद कर। दुनिया में मनुष्य कितना लड़ते झगड़ते हैं, जीवन ही जैसे जहर मिसल बना देते हैं। ये अक्षर सत्य में नहीं होंगे, आगे चल यहाँ तो मनुष्यों की जीवन और ही जहर होगी, क्योंकि पाप जैसे जैसे बढ़ेगा तभी तो फटेगा ना। दिन प्रतिदिन गंध वृद्धि को पाएगा, इसको कहा जाता है डर्टी वर्ल्ड। हाँ, बाबा कहते हैं इन भूतों को भगाओ, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ईर्ष्या, ये सब काले काले भूत है, इनको भगाओ। अभी तुम क्या बनते हो, वहां तो हीरो के महल होते हैं, सब प्रकार के वैभव होते हैं, यहाँ तो सब मिलावटी चीजें हैं। हाँ? गौओं का ही खाना देखो, सारे निकाल देते हैं, किसी को भी अच्छा चीज नहीं देते, मिलावट की चीज है। इसलिए बाबा बैठ बताते हैं आज के मनुष्य क्या है, कल के क्या होंगे। अभी तुम हो बीच में, संग तारे कुसंग बोले। तुम पुरुषोत्तम बनने के लिए बाबा का हाथ पकड़ते हो। कोई तैरना सीखते हैं तो सिखलाने वाले का हाथ पकड़ना होता है ना, नहीं तो घुटका आ जाए, इसमें भी हाथ पकड़ना है, सिखलाने वाले का हाथ पकड़ना पड़ता है, नहीं तो माया खींच लेगी। तुम इस सारे विश्व को स्वर्ग बनाते हो तो अपने को नशे में लाना चाहिए ना। और हाँ, विकारी मनुष्य जो होते हैं उनकी शक्ल ही मुर्दे जैसी होती है। जैसे शराबी शराब बगैर रह नहीं सकते, वैसे ही विकारी मनुष्य विकार के बगैर नहीं रह सकेंगे। व्यर्थ बकवास किचड़ा बेकायदे चीजें करना ही करना है। इसलिए बाबा कहते हैं निर्विकारी देवताओं की आयु, बाबा बता रहे हैं उनकी एवरेज आयु होती है 125 150 वर्ष। आज देखिए विकारी मनुष्य की आयु कोई गारंटी नहीं है, बच्चे बच्चे भी शरीर छोड़ रहे हैं ना। एवर हेल्दी बनेंगे तभी तो आयु बढ़ेगी, निरोगी काय हो जाती है। बाबा को अविनाशी सर्जन भी कहा जाता है। ज्ञान इंजेक्शन सदगुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। बाबा को जानते नहीं इसलिए अज्ञान अंधेरा हो जाता है। भारतवासियों की ही बात है, क्राइस्ट को तो जानते हैं फलाने संबत में आए, लेकिन बाबा कब आए यह तो किसी को नहीं पता। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे सबको बताओ। तुम जानते हो यह है पुरुषोत्तम संगम युग, हम अभी पुरुषोत्तम बन रहे हैं तो पूरा नशा पर चढ़ना चाहिए ना। लोक लाज कुल की मर्यादा में कितना फंसे रहेंगे। हाँ, बाबा को प्रत्यक्ष करने के लिए व्यवहार कुशल बन जाइए, एकदम संस्कार वाले। ठीक है, ब्रह्मा बाबा ने भी कितनी गालियां खाई, सारी सिंधी पंचायत उनके लिए कहते थे क्या करते हो। हाँ, अरे गीता में भगवान वाच लिखा है ना, काम महाशत्रु, इस पर जीत पाओ तो विश्व के मालिक बनोगे, लेकिन किसी ने शब्द पे तो गौर ही नहीं किया। उन्होंने समझा ये तो अर्जुन के लिए थे। तो अर्जुन वो जो ज्ञान का अर्जन करे, तो इस ज्ञान को, ज्ञान मंथन को जो भी अर्जन करे और जीवन में धारण करे वही तो बनेंगे हंस बुद्धि। घर पे भी देखिए ना, हंस और बगुला दोनों रहते हैं। हंस एक गुण देखता है और बगुला अवगुण देखेगा, तो क्या ही होगी, तो फंसेंगे लड़ेंगे, है ना। फिर बाबा कह रहे हैं अभी कोई में इतना साहस नहीं, बहुत मुश्किल है। हाँ, गरीब रख सकते हैं, माला का दाना बनना है तो पुरुषार्थ करना पड़े ना। माला तो बहुत बड़ी है, 8 की भी है, 108 की भी है, फिर 16,108 की है। बाबा खुद कहते हैं बहुत बहुत मेहनत करो, अपने को आत्मा समझो। लेकिन बच्चे सच बतलाते नहीं है। अच्छे अच्छे भी जो है ना अपने को समझते हैं कि हम बहुत बड़े हो गए, तो उनसे भी विकर्म हो जाते हैं। बल ज्ञानी तो आत्मा है, समझानी अच्छी है, परंतु योग नहीं है, इसलिए दिल पर नहीं चढ़ सकते। दिल पर वही चढ़ेंगे जो योग में माहिर होंगे, भक्ति करके अपने आप को सुधारेंगे, अपने अंदर के जो क्वेश्चंस के बीज है ना उसको नष्ट करेंगे, भस्म करेंगे। लेकिन हाँ, बार बार चार्ट पर बाबा बोलते हैं बहुत है जिनकी याद का चार्ट ही नहीं है। चार्ट रखो, चार्ट से ही ठाट आएंगे। बरोबर तुम माता ही स्वर्ग का द्वार खोलती हो, लेकिन याद का जौहर अभी कम है, उसको धारण करो। बाबा बार बार क्यों बोलते हैं कि याद का जौहर कम है। तो उसके लिए कभी किसी का इंतजार मत करो, खुद को इतना हल्का मजबूत बना लो, इतना इतना मजबूत बना लो कि लोग तुम्हारा इंतजार करें। आप किसी का इंतजार मत करो, लोग तुम्हारा इंतजार करें। अच्छा, मीठे बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते, हम बच्चों के भी प्यारे बाबा को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहले पॉइंट, इस पति छीछी दुनिया से दिल नहीं लगाने। दिल लगाना अर्थात बातों में फंसना नहीं है, किसी ने बेकायदे बोले, ताने दिए, गुस्सा किया, उलझुल बोले, उल्टे सुलटे बोले, लेकिन वहां दिल नहीं लगाना, मैंने दिल में उसको बसा नहीं लेना उस बात को। एक बाबा का हाथ पकड़ इससे पार हो जाना है, सच बात है। दूसरी पर माला का दाना बनने के लिए बहुत साहस रख पुरुषार्थ करना है, ज्ञान रतन चुगने वाला हंस बनना है, कोई भी विकर्म नहीं करना है, वरदान है।
निमित्त भाव द्वारा सेवा में सफलता प्राप्त करने वाले श्रेष्ठ सेवाधारी भव। निमित्त भाव द्वारा सेवा में सफलता प्राप्त करने वाले श्रेष्ठ सेवाधारी बनते। तो निमित्त भाव सेवा में स्वतः सफलता दे रहा। निमित्त किसने बनाया हमें? निमित्त हम अपने मन से नहीं बने निमित्त, भगवान ने बनाया। कुछ हमारे अंदर कुछ देखा होगा तब तो बनाया। तो सेवा में उन्हें स्वतः सफलता मिलती है। निमित्त भाव नहीं तो सफलता नहीं, रूहानी सफलता नहीं, जिस्मानी सफलता मिल जाएगी, रूहानी नहीं, क्योंकि आपका रूह में ही हलचल है, उसको साफ करें याद से। श्रेष्ठ सेवाधारी अर्थात हर कदम बाबा के कदम पर रखने वाले, हर कदम श्रेष्ठ मत पर श्रेष्ठ बनाने वाले। जितना सेवा में स्व में वैर समाप्त हो जाता है उतना ही समर्थ बनता है, और समर्थ आत्मा हर कदम में सफलता प्राप्त करती है। श्रेष्ठ सेवाधारी वह है जो स्वयं भी सदा उमंग उत्साह में रहे, औरों को भी उमंग उत्साह दिलाए। स्लोगन है, ईश्वरीय सेवा में स्वयं को ऑफर करो तो आफरीन मिलते रहेगी। आफरीन आफरीन, है ना। ईश्वरीय सेवा में स्वयं को ऑफर करो। कहते हैं ना, जो बिना कहे करे वह देवता, कहने पर करे वो मनुष्य, और कहने पर भी जो ना करे डैश डैश डैश। ईश्वरीय सेवा में बिना कहे जुड़ जाओ, ऑफर कर दो, अपने आप को ऑफर कर दो, तो आफरीन मिलेगी, तोहफा मिलेगा। अब व्यक्ति चाह रहे हैं परमात्मा प्यार के अनुभवी बनने की, तो यह परमात्मा प्यार की डोर दूर दूर से खींच कर ले आती है। यह ऐसा सुखदायी प्यार है जो इस प्यार में एक सेकंड भी खो जाओ तो अनेक दुख भूल जाएंगे। वो गीत था ना बहुत सुंदर, हम तुम चोरी से बंधे एक डोरी से, जियो कहाँ ए हुजूर। अरे ये बंधन है प्यार का, जे हम तुम चोरी से बंधे श्रीमत की डोरी से, जइयो कहाँ मेरे बाबा। है ना। इस तरह से बाबा के प्यार में श्रीमत की डोरी से बंधे रहिए तो आत्मा परमात्मा सदैव खुश रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, पूरे परिवार को लेके चलेंगे। बाबा सुख ही नहीं देते लेकिन सुख के भंडार का मालिक बना देते। क्या बात है। तो ऐसे बाबा का कभी छोड़ना है, ज्ञान कभी छोड़नी है, सुनते रहिए। मुझे तो गारंटी से मैं कहती हूँ, जो जो आत्मा इस मंथन से जुड़े हैं, मुरली से जुड़े हैं, उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा होगा। सभी के सारे प्रॉब्लम्स कम हो रहे होंगे, सभी के सारे क्वेश्चंस मर्ज हो जाएंगे, और हर दिन उन्हें एक नई उमंग, एक नए उत्साह से वे अपना जीवन चला रहे हैं। है ना। ये सभी लोग आज कमेंट, जितने लोग मंथन सुनते हैं वे लोग सभी कमेंट करेंगे और जवाब देगा, अपना अनुभव शेयर करें कि क्या आपको मंथन से फायदा हो रहा है। हाँ, प्लीज प्लीज बाबा के लिए और अपनी दीदी के लिए जरूर लिखें, ठीक है, ताकि औरों को प्रेरणा मिले और सभी आगे बढ़े आपकी वजह से। अभी 16 कला में देखे ना, आगे बढ़ाने की कला। तो आप अपना अनुभव शेयर करोगे तो दूसरे भी आगे बढ़ेंगे। तो आपने एक कला का क्या कर दिया, शुभारंभ कर दिया। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा व बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे। आप सबका जीवन सदैव सुख शांति समृद्धि सफलता संतुष्टता से सदा भरपूर रहे और भरपूर रहे। कहते हैं ना, जीवन की यात्रा रोमांचक तब बन जाती है जब हम अपनी कमजोरियों को चुनौती देते हैं। कभी कभी हमारे दुश्मन हमारे दोस्त की तुलना में हमें बेहतर सिखाते हैं, इसलिए सकारात्मक रूप से चुनौतियों को स्वीकार करें, आशावादी होने की गुण विकसित स्वयं में विकसित करें और सभी चुनौतियों का सामना करने की शक्ति रखे और शक्ति बांटे, सबको बताए। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।